भारत में हर साल लाखों बच्चे 10th क्लास और 12th क्लास में फेल हो जाते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो मैं आज एक ऐसी संस्था के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसके जरिए अगर आप 10th क्लास में फेल होते हैं या 12th क्लास में फेल होते हैं या आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि 10th और जो 12th क्लास है उसमें आप पास हो जाएं, आप जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उसमें भी पास हो जाएं और आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाएं, तो उस संस्था के बारे में आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। इसके साथ ही मैं बताऊंगा कि आपका एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, उसकी फी क्या रहती है, साल में कितनी बार उसका एग्जाम होता है या उसकी मान्यता क्या है, किस तरीके से आप उसके जरिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट जॉब में इंडिया से बाहर एडमिशन ले पाएंगे, जॉब कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। जिन संस्था के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसे शॉर्ट फॉर्म में NIOS कहते हैं। ये संस्था है भारत की सबसे बड़ी ओपन स्कूलिंग संस्था है जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल से बाहर रहे बच्चों के लिए एक उज्जवल विकल्प यानी उज्जवल फ्यूचर की कल्पना करती है। यानी जो बच्चे 10th क्लास और 12th क्लास में फेल हो जाते हैं और उनके मार्क्स कम आते हैं, उनके लिए ये NIOS वाली जो संस्था है ये खोली गई है। इसके साथ ही इस संस्था के जरिए आप जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या दूर दराज वाले इलाकों में रहते हैं या जॉब करते हैं या जो शिक्षा की पहुंच है उन तक नहीं है, उनके लिए NIOS जो संस्था है वो शिक्षा प्रदान करती है। चलिए बात करते हैं NIOS जो संस्था वो है क्या। ये एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है, पूरे देश में इस बोर्ड की मान्यता है। विविध शैक्षणिक कार्यक्रम इसके अंतर्गत होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है 10th क्लास और 12th क्लास। यानी 10th क्लास और 12th क्लास में अगर आप फेल होते हैं, मार्क्स कम आते हैं और आप या 10th क्लास और 12th क्लास पास करना चाहते हैं तो NIOS के जरिए आप पास कर सकते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी, जैसे तमाम जो सर्टिफिकेट वाले कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा वाले कोर्सेज होते हैं, वो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही CBSE और ICSE जैसे बोर्ड्स होते हैं, उसके समकक्ष इसकी जो सरकारी मान्यता इसे प्राप्त है। चलिए बात करते हैं इसका इतिहास कैसा रहा है। तो इसकी जो स्थापना है वो नवंबर 1979 में हुई थी। शिक्षा के लोकतांत्रिकरण के सिद्धांत पर यह जो संस्था है वो स्थापित है। इसका उद्देश्य जो है वो भारत के हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार दिलाना है। इसके मुख्य लक्ष्य की बात करें तो इसका मुख्य लक्ष्य है शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना, यानी कास्ट, जेंडर, रिलीजन, वर्ग से ऊपर उठकर समाज के हर तबके तक शिक्षा की पहुंच यानी शिक्षा को वहां तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब लक्षित समूह की बात करूं कि इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके होते हैं या जो लोग कामकाज में यानी व्यवसाय कर रहे होते हैं या जो लोग जॉब कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करें, उनके लिए NIOS जो है वो प्रमुख मंच प्रदान करता है। चलिए बात करते हैं इन संस्था को, यानी इस NIOS जो बोर्ड है उसे किसने शुरू किया था। तो इसको शुरू किया था शिक्षा मंत्रालय ने। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से शिक्षा मंत्रालय जाना जाता था, यानी शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसे शुरू किया था। ये एक स्वायत्त निकाय है, संपूर्ण रूप से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और स्वायत्त संस्था है। व्यापक नेटवर्क की बात करें तो भारत के हर कोने में कहां फैला हुआ है, भारत के हर कोने में फैला हुआ है और इसके तमाम सेंटर्स हैं। इसके अलावा विदेशों में भी इसके सेंटर्स हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कहां-कहां विदेशों में इसके सेंटर स्थापित हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में तमाम बोर्ड होने के बावजूद भी NIOS की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो NIOS की स्थापना करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके होते हैं, दूर दराज वाले क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए ये NIOS बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब बात करता हूं समानता के सिद्धांत की, यानी इसका जो कोर वैल्यू है वो ये है कि शिक्षा की पहुंच सभी के लिए होनी चाहिए। लिंग और जेंडर बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है, किनके लिए है NIOS। तो जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं यानी स्कूल छोड़ चुके हैं उनके लिए है, जो बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं उनके लिए है, जो लोग कामकाज कर रहे हैं यानी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए है, खिलाड़ियों के लिए यानी जो खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं अपने गेम खेलने के लिए उनके लिए भी NIOS जो संस्था है पढ़ाई लिखाई को आगे जारी रखने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए एक मुख्य मंच जो है वह प्रदान करता है। इसके साथ ही विशेष जो समूह हैं वो है ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, गृहिणियाँ, जो औरतें, जो महिलाएं अपने घर पे रहती हैं और शिक्षा की पहुंच उन तक नहीं है, वो उनकी विशेष समूह में आती हैं। प्रवासी भारतीय यानी जो भारतीय भारत के अन्य देशों में रहते हैं और एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो NIOS है वो एक मुख्य मंच प्रदान करता है। चलिए बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो समय की स्वतंत्रता, यानी समय की स्वतंत्रता है, आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं, कोई समय सीमा नहीं है आपके लिए यहाँ पे, और स्वयं की गति से सीख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो प्रॉपर जो टाइम होता है वो 5 साल का टाइम होता है, यानी एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके साथ आप 5 साल तक
यानी 10th क्लास और 12th क्लास पास कर पाएंगे। इसके अलावा कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, वर्ष में 2 बार इसकी एडमिशन होता है और उम्र की कोई सीमा नहीं है, यानी 14 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर सकता है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से मुख्य कोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी यानी 10th क्लास है, आप 8वीं पास हो या 14 वर्ष की आयु आपने पूरी कर ली हो तो आप 10th क्लास के लिए यहाँ पे एग्जाम दे पाएंगे। सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास, आप 10th पास हो, उच्च शिक्षा का मार्ग चाहते हैं यानी हायर स्टडीज के लिए चाहते हैं तो 12th क्लास यहाँ से कर सकते हैं। व्यावसायिक कोर्स हैं, रोजमर्रा के कौशल विकास जो तमाम कोर्सेज होते हैं, सिलाई वगैरह के या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वो तमाम कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। और जीवन समृद्धि कार्यक्रम, तमाम जो कार्यक्रम होते हैं जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन कौशल का विकास, जो जैसे तमाम जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम भी आप इस संस्था के जरिए कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो करिकुलम में 40 से अधिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने को मिलते हैं। इसमें आपका साइंस आ जाता है, कॉमर्स आ जाता है, आर्ट्स आ जाता है, भाषाएं आ जाती हैं यानी डिफरेंट लैंग्वेज, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ये तमाम यहाँ पे भाषाएं आ जाती हैं। चयन की स्वतंत्रता यानी अपनी आप रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार 5 जो सब्जेक्ट हैं वो चुन सकते हैं और 2 अतिरिक्त, 2 एडिशनल जो सब्जेक्ट हैं वो आप चुन सकते हैं। इसके अनुसार 7 सब्जेक्ट होते हैं। 7 सब्जेक्ट में आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होता है। हालांकि अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं और 5 सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो आप पास ही माने जाएंगे। अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो एक सब्जेक्ट यानी 4+1 यानी 4+1, तो एक सब्जेक्ट का आप एग्जाम पूरे साल में कभी भी दे सकते हैं अपनी डेट्स के अकॉर्डिंग। चलिए बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। तो 10th क्लास की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तेलुगु, गुजराती, ये तमाम सब्जेक्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इन तमाम सब्जेक्ट्स को आप चूज कर सकते हैं। अब बात करती है मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, बिजनेस स्टडीज, साइंस और नीचे देखेंगे तो पेंटिंग, ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 5 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं, मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होते हैं और 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, आप 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ 12th क्लास की, 12th क्लास में हमें क्या देखने को मिलता है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 12th क्लास में देखिए यहाँ पे हिंदी आपको देखने को मिल जाएगी, इंग्लिश मिल जाएगी, उर्दू, बंगाली, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, साइंस, होम साइंस, ये तमाम सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन तमाम सब्जेक्ट्स में आप अपनी 10th क्लास और 12th क्लास जो है वो पास कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी खास बातों की, क्या क्या खास बातें हैं NIOS की। तो इसकी जो मान्यता है वो CBSE के समकक्ष इसकी मान्यता है। इंडिया में जो तमाम बोर्ड्स हैं उनके बराबर ही इसकी मान्यता है और NIOS के जो पाठ्यक्रम की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है और स्तर है वो CBSE के ही समकक्ष है, यानी CBSE के बराबर ही यहाँ पे आपको क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी और यहाँ की जो गुणवत्ता है और स्तर है वो CBSE के ही बराबर है। हायर एजुकेशन का अगर आप करना चाहते हैं और NIOS से आपने 10th या 12th क्लास पास किया है तो आपके लिए हायर एजुकेशन के जो डोर हैं वो हमेशा ओपन रहेंगे। यानी अगर आपने 12th क्लास पास किया है और ग्रेजुएशन करना चाहते हैं भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, IIT हो, एम्स हो, तो अगर आपके पास NIOS से 10th क्लास और 12th क्लास पास हैं तो NIOS के जरिए आप इन संस्थानों में एडमिशन ले पाएंगे। और व्यवहारिक शिक्षा की बात करूं तो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट आधारित यहाँ पे लर्निंग होती है। रोजमर्रा से जीवन से जुड़ी हुई यहाँ पे कई आपको उदाहरण दिए जाते हैं जिनके जरिए आपको पढ़ाया लिखाया जाता है। इस संस्था में आपको प्रॉपर जो प्रैक्टिकल वाली चीज़ें होती हैं वो सिखाई जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ, सिर्फ यहाँ पे किताबी ज्ञान नहीं होता, यहाँ अनुभव आधारित सीखने का अवसर आपको प्रदान किया जाता है। यहाँ पे आप स्वयं अध्ययन कर सकते हैं और समस्या का समाधान और कौशल पर आधारित जो चीज़ें होती हैं उन पर फोकस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब कैसे होता है एडमिशन। तो यहाँ पे प्रवेश जो अवधि है यानी साल में 2 बार एग्जाम होता है और 2 बार एग्जाम होता है 2 ब्लॉक के लिए, 2 स्ट्रीम के लिए, अक्टूबर और अप्रैल के लिए। इनके लिए जैसे अप्रैल के लिए जो विंडो होती है वो ओपन होती है, अक्टूबर के लिए विंडो होती है वो 7-8 महीने पहले ओपन हो जाती है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो इसकी है nios.ac.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके जरिए आप एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। आवश्यक दस्तावेज जो होते हैं फोटो, आधार कार्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और पिछली क्लास की मार्कशीट अगर आपके पास है तो आप NIOS के जरिए 10th क्लास और 12th क्लास जो है वो पास कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, अपना अकाउंट बनाना होता है। ईमेल और मोबाइल के जरिए आपको जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके लिए आपको वेरीफाई करना होता है। सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है, अपने अकॉर्डिंग आपको 5 जो सब्जेक्ट हैं वो चूज करने होते हैं। मिनिमम 5 जो
सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको चूज करने होते हैं, और इसके साथ ही आपको मीडियम चूज करना होता है कि किस भाषा में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। इसके अलावा फीस की बात करूं तो ऑनलाइन तरीके से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हैं, यानी पे कर सकते हैं। पेमेंट रसीद आप सेव कर सकते हैं। स्टडी सेंटर की बात करूं तो अपने नजदीकी अध्ययन केंद्र यानी स्टडी सेंटर आप चूज कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने पर आपको एक कंफर्मेशन मेल भी आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंफर्म हो चुका है। तो ये NIOS में एडमिशन के लिए पूरा जो प्रोसेस होता है। चलिए बात करते हैं फीस वगैरह की कि फीस कितनी होती है। तो 5 सब्जेक्ट्स के लिए जो आपकी फीस होती है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो ओवरऑल जो फीस हो जाएगी आपकी वो 2340 हो जाएगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो फीस होगी वो 1890 होगी। अगर आप ST SC कम्युनिटी से आते हैं तो आपकी जो फीस होगी 1560 होगी, यानी रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट चूज करते हैं, यानी 2 सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, तो आपको 940 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसमें भी 940, इसमें भी 940, यानी 940 रुपये पे करके आप एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब बात करूं 12th क्लास की, तो यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो 2600 रुपये है 5 सब्जेक्ट्स के लिए, और यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट लेने के लिए 940 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई आप किस तरीके से कर पाएंगे। तो आपको डिजिटल सपोर्ट मिलता है, यानी स्वयं प्रभा चैनल के जरिए वीडियो लेक्चर वगैरह देख सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है NIOS का, उसके द्वारा भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको वर्चुअल लैब्स मिलेंगे, वर्चुअल लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी आप देख सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी का आपको एक्सेस मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको प्रिंटेड जो स्वाध्याय पुस्तकें होती हैं, बुक्स होती हैं, वो आपका जो एड्रेस है वहां पर डिलीवर हो जाएंगी। ऑनलाइन ई कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। ऑडियो विजुअल जो मटेरियल है वो भी आपको पढ़ाई लिखाई के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप NIOS की अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ाई होगी हमारी, तो कैसे हम एग्जाम पास कर पाएंगे, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो इन तमाम जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यूट्यूब चैनल हो गया और प्रिंटेड स्वाध्याय पुस्तकें हो गई, यहाँ से आप कंटेंट जो है वो कंज्यूम कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसकी असाइनमेंट और प्रैक्टिकल वगैरह की। तो आपको हर सब्जेक्ट में 3 से जो 4 असाइनमेंट हैं वो अनिवार्य हैं। 3 से 4 असाइनमेंट आपको सबमिट करने होते हैं। कुल 20 जो मार्क्स के जो होते हैं वो असाइनमेंट होते हैं। प्रैक्टिकल कार्य, कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं साइंस और कंप्यूटर साइंस में, वहाँ पे प्रैक्टिकल कार्य भी जरूरी होता है, यानी प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपसे करवाई जाती हैं। प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में प्रोजेक्ट वर्क भी आपका अनिवार्य होता है, यानी प्रोजेक्ट्स भी आपको दिए जाते हैं जिसके जरिए आप जो सब्जेक्ट है जिसमें प्रोजेक्ट दिया गया है उसमें अच्छे मार्क्स ला पाएँ और उस विषय में अच्छे तरीके से उत्तीर्ण हो पाएँ, डीप नॉलेज ले पाएँ। इसके जरिए आपको प्रोजेक्ट भी दिए जाते हैं। चलिए बात करते हैं एग्जाम कैसे होता है। तो एग्जाम इसका जो होता है वो साल में 2 बार होता है। अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर की जो परीक्षाएं होती हैं, इसमें परीक्षा पैटर्न जो होता है वो 3 घंटे का इसका एग्जाम होता है, और अधिकतम जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब्जेक्टिव स्टाइल में होते हैं, और किसी भी विषय में फेल होने पर आपको दोबारा परीक्षा आप दे सकते हैं। यानी आपको ऑप्शन मिलेगा कि अगर आप किसी विषय में फेल हो गए तो आप उसका दोबारा एग्जाम दे पाएं अपने डेट के अकॉर्डिंग, यानी जो डेट आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप जो है एग्जाम दे पाएंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्र जो है आप अपने चुने हुए स्टडी सेंटर या नजदीकी एग्जाम सेंटर पर जाकर के परीक्षा दे सकते हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट्स वगैरह कब आता है, उसका सर्टिफिकेट आपको कब मिलता है। तो परीक्षा के 6 से 8 सप्ताह बाद, यानी करीब करीब 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाता है, और रिजल्ट आप चेक कर पाते हैं ऑनलाइन जाकर के। मार्कशीट जो होती है आपकी और सर्टिफिकेट होता है वो डाक से भेजे जाते हैं। अब सर्टिफिकेट की मान्यता की बात करूं कि सर्टिफिकेट की मान्यता कहां कहां होती है। तो सरकारी नौकरियों के लिए मान्य होता है, हायर एजुकेशन के लिए मान्य होता है, विदेशी विश्वविद्यालयों में भी मान्य होता है, यानी विदेशों में भी जाकर के कोई भी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं NIOS की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच कहां कहां है। तो खाड़ी देश UAE, कुवैत, बहरीन में भी NIOS के जो परीक्षा केंद्र हैं वो स्थित हैं। यूरोप में यानी UK, जर्मनी में भी प्रवासी भारतीयों के लिए यहाँ पे सुविधा दी गई है। हालांकि जो सेंटर्स हैं वो इंडिया में ही, यानी इंडिया के सेंटर्स के जरिए ही आप जो पूरा स्टडी का मटेरियल वहां पे प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि नीचे देखते हैं तो नीचे क्या देखने को मिलता है, USA, कनाडा में भी भारतीय पाठ्यक्रम सुलभ तरीके से उपलब्ध वहां पर करवाया जाता है। हालांकि जो सेंटर्स हैं वहां पे अभी भी उपलब्ध नहीं है। एक्स्ट्रा कोर्सेज यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, 6 महीने के कोर्सेज होते हैं सर्टिफिकेट वाले। डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, 1 साल वाले डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एडवांस डिप्लोमा यानी 2 साल के डिप्लोमा वाले यहाँ पे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ जो कोर्सेज होते हैं व्यावसायिक आधारित होते हैं, व्यावसायिक माने प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं, और वोकेशनल कोर्सेज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। योग, आयुर्वेदिक, हेल्थ केयर वाले कोर्सेज हो गए, कृषि और बागवानी वाले कोर्सेज हो गए, ब्यूटी कल्चर और हेयर केयर वाले कोर्सेज हो गए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो कोर्सेज होते हैं जिनके जरिए आप अपनी रोजमर्रा की आमदनी कर पाएंगे और स्किल सीख पाएंगे। ये तमाम कोर्सेज भी यहाँ पे करवाए जाते हैं। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या आपके मार्क्स कम हैं, तो आप अपने जो मार्क्स हैं वो सुधार सकते हैं। कैसे? पास होने के बाद आप अंकों को भी सुधार सकेंगे अपनी तिथि के अकॉर्डिंग। यानी अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं और आपको दोबारा एग्जाम देना है,
तो अपनी अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप अपनी जो डेट है वो चूज कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। बारंबार आपको मौका मिलता है, यानी एक वर्ष में आप कई बार प्रयास कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एनआईओ सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है। तो एनआईओ सर्टिफिकेट की वैल्यू जो है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि भारतीय यानी भारत के तमाम जो विश्वविद्यालय हैं वहां पर 100% यानी पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे जैसी तमाम जो गवर्नमेंट वाले एग्जाम होते हैं, कोई भी एग्जाम हो, वहां पर भी अगर आपने एनआईओ के जरिए 10th और 12th क्लास पास किया है तो उसकी जो मार्कशीट होगी वो मान्य होगी। इसके अलावा जेई, नीट, एनडीए ऐसी तमाम परीक्षाएं होती हैं, उसके लिए भी आप योग्य माने जाएंगे। चलिए बात करते हैं एनआईओएस की आंकड़ों की, कितने बच्चे हर साल यहाँ पे एडमिशन वगैरह लेते हैं। तो ये मेरे पास ग्राफ है, आप ग्राफ देख सकते हैं। इसमें आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एनआईओएस में नामांकन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। 2004 से लेकर के 2009 के बीच में लगभग 15 लाख विद्यार्थियों ने एनआईओएस में प्रवेश लिया, जबकि वर्तमान में हर साल 3.5 लाख जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो एनआईओएस की जो मान्यता है, इसकी वजह से हर साल लाखों विद्यार्थी यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और लाखों विद्यार्थी हर साल यहाँ पे एग्जाम पास करके 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो प्राप्त करते हैं। चलिए बात करते हैं 10वीं और 12वीं के आंकड़ों की। तो अक्टूबर 2023 के 10वीं के आंकड़ों की बात करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे। तो 86,000 जो स्टूडेंट थे वो यहाँ पे अपीयर हुए और 55% जो स्टूडेंट थे वो यहाँ पे पास हुए थे। इसके अलावा 12वीं क्लास की बात करूं तो 1.3 लाख यहाँ पे स्टूडेंट अपीयर हुए और 64% जो स्टूडेंट थे वो पास हुए थे। 2023 में 10वीं का जो पास परसेंटेज है वो 55% है और 12th क्लास में 64% है, यानी 12th क्लास में 64% जो बच्चे थे वो पास हो गए थे। चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या डेटा है हमारे पास आपके लिए। तो अगर एनआईओएस की भविष्य की योजनाओं की बात करूं तो भविष्य की योजनाएं क्या क्या हैं। तो ये एनआईओएस जो है वो डिजिटल लर्निंग पर फोकस कर रहा है, इसका विस्तार करना चाहता है। मोबाइल लर्निंग, एआई आधारित जो शिक्षण है और वर्चुअल क्लासरूम है उस पर जो है वो एनआईओएस फोकस कर रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्किल्ड बेस्ड जो एजुकेशन है, जो कोर्सेस हैं, उसको प्राथमिकता दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बना रहा है। हालांकि कई सारे जो कंट्रीज हैं वहां पे हमारे सेंटर्स हैं, मगर एनआईओएस इसका जो विस्तार है वो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर करना चाहता है। तो अगर आप 10th क्लास और 12th क्लास में फेल हो चुके हैं, या अगर आपने 10th क्लास और 12th क्लास नहीं किया है और आप चाहते हैं कि भारत में आप सरकारी जो जॉब्स हैं उसकी तैयारी करें, उनके लिए अप्लाई करें, इसके साथ ही आप हायर स्टडीज के लिए भारत में पढ़ाई करें या भारत के साथ किसी अन्य देश में पढ़ाई के लिए जाएं, तो एनआईओएस जो है वो आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। क्योंकि एनआईओएस जो है उसकी जो मान्यता है वो राष्ट्रीय स्तर के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। इसके साथ ही जो इसकी पढ़ाई लिखाई होती है वो भी काफी सरल होती है, इसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो भी काफी सरल होता है। तो अगर आप एनआईओएस से 10th क्लास, 12th क्लास या कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो एनआईओएस का विकल्प चूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।